अब ये विश्लेषण करना होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को क्यों राक्षस कहा? राक्षस स्वभाव का धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख क्यों कहा गीता जी में? जैसे तमोगुण भगवान शंकर की पूजा की थी रावण ने, तमोगुण भगवान शिव से अतिरिक्त किसी को नहीं माना, ये दोष उसके गुरु का था। उस अज्ञानी ने बता दिया कि वेदों में भगवान शिव ये जटाधारी तमोगुण शिव ही सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्य है, पूज्य है, सब सुखदाई है। अब उस रावण ने गुरुदेव की उस अज्ञान पर विश्वास करके और तन मन धन से समर्पण करके भगवान तमोगुण शंकर को इष्ट मानकर इतना कठोर तपस्या की, अपना सिर भी काट कर चढ़ा दिया। ऐसे धड़ यहाँ से काटा था ना और समर्पण कर देता। जैसे उसने 10 शीश काटे तो 10 के 10 उसको मिल भी गए। इतना कि ये लाभ दे देते हैं, उसको धन दे दिया, क्योंकि रिद्धि सिद्धि इनके पास है, भगवानों के पास। ये यहाँ के खिलौने दे देते हैं, आगे भविष्य का इनकी पूजा से खख नहीं होता, मोक्ष नहीं हो सकता। तो रावण ने साधना की तमोगुण भगवान शंकर की और आखिर में राक्षस कहलाया। शराब पीने लग गया, मांस खाया करता, परतरिया को उठा लिया सीता जी को, इससे दुष्कर्म और क्या करेगा, अपनी मां को पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा था। तो कहते हैं ये तमोगुण भगवान शंकर के उपासक रावण की गति थी, जिसके ऊपर सती थी, जिसको कोई सी भी संज्ञा दे लो सारी फटे। राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ, मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाला और मूड। अरे तेरा गजब हो, कहां से के कुकर्म कर लिया, एक औरत को उठा लिया, कितने बहाने बना के। अब दूसरा तमोगुण भगवान का उपासक एक भस्मागिरी था। उस भस्मागिरी ने ये गिरी, पुरी, नाथ, ओगड़, नागा, ये सारे भगवान शंकर तमोगुण के अनुयायी हैं, उपासक हैं। तो भस्मागिरी ने भगवान शंकर के कैलाश पर्वत के ऊपर उसके मकान के सामने बैठ गया, ऊपर को पैर नीचे निसर करके सिरासन पर, और साधना करता रहा। 12 वर्ष जब साधना कर ली तो एक दिन पार्वती जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे भगवान महादेव, आप देवों के देव हो, महादेव हो, आपके सामने आपका उपासक क्या याचना कर रहा है, आप इसको प्रदान कर दो। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है? भस्मागिरी ने कहा प्रभु आप वचनबद्ध हो कि मैं मांगू आप मुझे प्रदान कर दोगे। भगवान शंकर ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, एक रिद्धि सिद्धि मांग लेगा, मैं दे दूंगा। तो उसने भगवान ने कह दिया, शंकर जी ने, तमोगुण भगवान शंकर ने बोल दिया तथास्तु, जो तू मांगे मैं वही वचनबद्ध होता हूँ। तब उसी समय खड़ा हो गया वो तो सीधा, और कहने लगा भगवान जो भस्म कड़ा है ना आपके पास, ये भस्म कड़ा दे दो मुझे। अब भस्म कड़े में क्या विशेषता थी? कड़ा जो भगवान ने हाथ में पहन रखा था, उस कड़े को किसी के सिर पे रख के यूं बोल दे भस्म, वो उसको जला देता था। तो भगवान शंकर ने सोचा भाई साधु, योगी साधु भगत है, जंगल में रहता है, अपनी सुरक्षा के लिए मांगता होगा, वो भी निकाल के दे दिया अगले भाई। जो ही उस तमोगुण उपासक भस्मागिरी के हाथ में वो कड़ा आया, भस्म कड़ा, उसी समय त्योर बदल गया। कहने लगा भगवान शंकर अब होले होशियार, तुझे मारूंगा, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैंने इसी उद्देश्य से साधना की थी, तेरा भस्म कड़ा मांगू। अपने आत्मा भस्मागिरी पीछे पीछे, और जिसको सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्य और ये सब के मालिक, वो आगे आगे भाग रहा, खकाट ठा रखा है। तरह गजब भैया, अगर ये अविनाशी थे तो बाजा क्यों?
डर किस चीज का था? हमारे भाई आजा, इतना भी मत ना डटी। तो वो पता था कि तो एक महीने होकर यार तू गया काम थे, बस हम कहते मरेगा, तो भाग लिए। अब इसको कितना बढ़ा जाए चैप्टर को उतना बढ़ सकता है। पार्वती रूप धारण करके भगवान आए, उसको गंडहत नाच नचा कर भस्मागिरी को मार दिया। तो कहने का भाव यह है कि ये गीता जी का 7वें अध्याय का 12 से 15 श्लोक ये स्पष्ट कर रहा है। उसके लिए उदाहरण देना पड़ा इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि तमोगुण, इन तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा चुका, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना पर जो आरूढ़ आगे नहीं किसी की सुनना चाहते, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीचे ओए इस तरह गंदा के स्वभाव का, अपने जिसको इष्ट मान रहा, गुरुदेव मान रहा, उसकी पत्नी के ऊपर बदनीति से दुष्ट कर्म, नीच और कौन होगा? मनुष्यों में नीच, दुष्कर्म करने वाले, मूर्ख, मूढ़, यानी साधना भी करन विवेक नहीं, आगे के बनेगा तेरी साधना से, वो मूढ़ कहे। अब जैसे हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद के पिताजी थे, उसने रजोगुण भगवान ब्रह्मा जी की उपासना की थी और बहुत ही कठिन तप किया था, साधना की थी, और प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने कहा मांग क्या मांगता है? सुबह मरू ना, शाम मरू, रात मरू ना, दिन मरू, 12 मास मरू नहीं, पशु पक्षी से मरू नहीं, मनुष्य से नहीं मरू, शेर प्राणी से नहीं मरू। तथास्तु कर दिया। अब उसने मान लिया कि तू अब मर नहीं सकता। उधर से अपनी पूजा शुरू करवा दी कि मेरा नाम जपो, हिरण्यकशिपु बोलो, क्या ले रहा है विष्णु। उधर से उसका पुत्र जो था प्रहलाद, वो परिचित हो गया था कि भगवान के नाम बिना, भगवान की भक्ति बिना गुजारा नहीं। और अपने ही पुत्र का शत्रु बन गया। हिरण्यकशिपु ने ऐसी यातना दी, फूकना चाहा, पर्वत से गिर दिया, सर्पों के झुंड में डाल आया, फिर लाल खंबे गर्म करके उसके साथ उसको बांधना चाहा कि इसको पकड़नी, तुझे मारूंगा। तब परमात्मा ने आकर के उस राक्षस का अंत किया, नरसिंह रूप धारण करके। अब वो हिरण्यकशिपु राक्षस कहलाया, रजगुण ब्रह्मा का उपासक, दुष्कर्म करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण करने वाले, मनुष्यों में नीच, दुष्कर्म करने वाले मूर्ख। अब एक उदाहरण कंसेप्ट कति क्लियर कर देगा इन वैष्णव साधुओं के, जो विष्णु जी के सतोगुण के उपासक हैं। एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पे एक कुंभ की परभी का संयोग इन्होंने जोड़ जुगाड़ जोड़ कर बनाया, और उस में स्नान करने के लिए सभी गिरी, पुरी, नागा, वैष्णव और ये सभी साधु वहाँ पहुँच गए। ये क्या करते हैं, गिरी अपने समुदाय में जाकर के पूरे ग्रुप बन जाता है, देश देशांतर के आकर, और वैष्णव अलग हो जाते हैं, अपना अलग डेरा होता है उनका, पुरी अलग, गिरी अलग, और नागा न्यारे। तो जब स्नान का समय आता है तो स्नान की जो परभी का समय होता है, थोड़ा सा कुछ समय होता है, 1-2 घंटा, और समय इस समय से इस समय तक रहेगी, उसके दौरान इन्होंने सभी ने स्नान करना होता है। तो नागा जो बिल्कुल नंगे रहते हैं, निवस्त्र, वो अपना पूरा समुदाय उनका चल पड़ा हर की पैड़ियों पर स्नान करने के लिए, परभी में मोक्ष कराने के लिए, पापों का नाश कराने के लिए। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से 29 में लिखा है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, और उन सभी साधनाओं को ये पाप नाशक जानकर करते हैं। और नागा पहुंच गए सबसे पहले हर की पैड़ी पर, पूरे पर छा गए और स्नान की तैयारी करने लगे। इतने में वैष्णव साधु वहां पहुंच गए, क्योंकि उस समय निर्धारित था, उस समय सभी ने नहाना होता है। तो वैष्णव जो विष्णु जी के सतोगुण के उपासक हैं, वैष्णव साधु पहुंच गए और नागाओं से कहने लगे, तुम पीछे आओ, हम पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण भगवान विष्णु के उपासक हैं, तुम बाहर आओ। नागा बोले नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, त्यागी और बैरागी हैं, हम नी वस्त्र हैं, नी विच्छा हैं,
और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वप्रथम स्नान करेंगे। प्रथम स्नान करण पे अब वैष्णो साधु बोले तुम बाहर मर लो नंगे हो, हैं पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम न नहाना न धोना, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरीर फिर दो, बाहर मरो, पहले हम स्नान करेंगे, तुम कैसे श्रेष्ठ होगे। अब इन कुबोलों से और प्रथम नहान के ऊपर मैं पहला नहाऊंगा, उनके नाम पहले नहाएंगे। लठम लट्ठा मुक्कम मुक्का लातम लाता, फिर तलवार निकाल लिया, तीर काट लिया और मारे एक दूसरे के कत्लेआम मचा दिया। उत्तरा गजब हो गया। 25,000 साधु ये जिन संत कहे थे तमोगुण उपासक, ये तीनों गुणों के उपासक, ये त्रिगुण माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख उड़ा कट का मर गए। 25,000 गंगा का पानी लाल बना दिया, वहां पर 100 का ढेर लाग गया। हे भगवान, अब इसके विषय में उस सवसम वेद में कहा है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 31 में कहा है कि इस प्रकार के साधना अनुष्ठानों के विषय में उस परमात्मा के द्वारा पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन प्रभु के द्वारा दिया गया अपने मुख से बोला हुआ ज्ञान, अर्थात उनकी वाणी में, उसमें सब प्रकार का निर्णय दिया गया है कि ये साधना जो करते हैं ठीक है कि गलत है, और यथार्थ साधना कौन सी है, कौन सी पूजा ठीक है। तो सवसम वेद में क्या कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। तेग माने तलवार, काटे शीस नहीं दिल करुणा जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। के तीर तुपक कटारी नो ठोक दी एक दूसरे के और कत्लेआम कर दिया, गर्दन काट डाली। तीर तुपक तलवार कटारी डट कर जमदड़ जोर बधावे हैं, यानी डट कर युद्ध किया, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, हर की पैड़ी, और वहां पर भगवान के प्रति उन्हें डर भी कोई ना, प्यार भी ना उमड़ा। तुम आए थे वहां पर पाप कटाने के लिए, मोक्ष कराने के लिए, और कत्लेआम कर डाला। एक तरफ तो हर की पैड़ी कहते हैं भगवान का स्थान, और वह भगवान की छाती वैसा कुकर्म, तो इनको और क्या संज्ञा दे जो गीता ने दे दिया, थोड़ी है। गीता जी ने जो इनके विषय में लिखा है ये कम से कम है, इनके बारे में तो कुछ भी बोला जा सकता है। काटे शीश नहीं दिल करुणा, ओहो, जिनके दिल में दया भी कोई ना, हर सर गर्दन काटे, शीश काटे। काटे शीश नहीं दिल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, इनको संत और महात्मा कहते हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ये आपने देखा होगा गांव गांव में इन गिरियां का, पुरियों का, नाथों का कितन कितन चमटा जरूर गढ़ रहा, कोई डेरा आश्रम बना हुआ है, और सारे सुल्फापी में, सारे सेलम भर का कापी में, फिर उनमें चरस डाल के पीवे, अफीम तक खावें, और गांव में कम से कम सैकड़ों आदमियों को खराब कर देते हैं। ये वहाँ गांव के अंदर, गांव के अंदर जो बैठे हैं ना डेरे वाले, जुल्म कर रखे है ना। अब किस भगवान की तलाश सभी को है, और घर में कोई भैंस दूध ना दे तो माँ अपने बेटे ने कहेगी बेटा जाइए महात्मा बाबा जी से कुछ जंतर मंत्र करा के लिया, और वो इसे चतुर हैं, जानते नहीं होगा, ले बच्चा इस चलम ने एक मारिए छोटे शलगा देश ने, और वो धीरे धीरे उस बच्चे को वो सुल्फा पैण सिखा ले, फिर वो बच्चा आदि हो जाए, फिर घरते दाने गेहूं लको के लिया छुपा के फिर बेच के फिर सुल्फा बाबाजी दौरे में लाए, वो बैठा गांव का गोरे, तो इन ने न्यू नाश कर रखा सारा, ऐसा बैठा दिया, सारी बुराइयां पैदा कर दी समाज के अंदर। अब उस समाज को जैन के द्वारा बिगाड़ा गया, स्वस्थ करने के लिए इस दास को कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है। अब हो जाएगा, कितना ही कपड़ा मैला हो, साबुन और पानी के प्रयोग से और ड्राई क्लीन से साफ हो जाएगा। अब हमारे पास सारे व्यवस्था है, सब पदार्थ हैं, सब प्रकार की विधि है, पूरे विश्व को साफ कर देगा परमात्मा का ऐसा निर्मल ज्ञान है। अब
तीनों गुणों की उपासना करना गीता जी मना कर रही है। और आगे क्या बताते हैं, जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, यानी एक भगवान ने छोड़ के अन्य भगवानों की जो पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अन्य भगवानों में आती, अन्य देवताओं में। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर अब 20 में देखेंगे। इन्हीं से संबंध है, 15 से आगे संबंधित है। अब क्या लिखा है इसमें कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, उन ब्रह्मा विष्णु महेश यानी अन्य उन देवताओं से मिलने वाले लाभ से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। अन्य देवताओं को आगे देखो 21 में, जो सकाम भक्त, ये 21 है, सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। आगे देखो काल बोल रहा है 22 में, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। अब 23 में स्पष्ट कर दिया, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। अल्प बुद्धि मंद बुद्धि वालों का, अज्ञानियों का, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्या स्पष्ट किया है कि जो अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवताओं में आते हैं, फिर कहता है इनकी पूजा करते तो हैं और इनको जो थोड़ा बहुत लाभ इनसे मिलता है, इनको मैंने ही ये पद दे रखे ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये और सुन दो थोड़ी सी, एक प्रमाण आपको सिद्ध करते हैं। शिव पुराण के अंदर देखिए, एक बार ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई होगी। किस बात पर? कि ब्रह्मा जी कहता है विष्णु जी को जाकर के कि विष्णु मैं तेरा बाप हूं, तू मेरे से पैदा हुआ है। विष्णु कहता मैं तेरा बाप, तू मेरे से पैदा हुआ है। इस बात पर मैं तेरा बाप हूं, कहना मैं तेरा बाप, दोनों का झगड़ा हो गया, कर लिया अपने हथियार तैयार। उन दोनों का फिर युद्ध समाप्त कराने के लिए इस काल भगवान ने एक स्तंभ ऊपर से स्तंभ छोड़ दिया, तेजों में स्तंभ के बीच में गाड़ दिया और उस स्तंभ ने देखने लग गए, ये ऊपर नीचे जाके वो लड़ाई बंद होगी। फिर वो काल प्रकट हुआ ज्योति निरंजन महाशिव के रूप में, शिव जी के रूप में। ये ऐसे ही इनको भ्रमित करता है। कोई साधक साधना करता है, ओम नाम का जाप मेडिटेशन अठियो करता है, किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में। तो ये साधक सोचता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो ये देवता है ना, ये है भाई पूर्ण परमात्मा, हमें दर्शन हुए, हमारे को ये आदेश देगा, ये वरदान देगा। तो वो न्यों उड़ जाती है, ये भ्रमित हो गए एक दूसरे से। फिर ब्रह्मा जी के पास आकर कहें आप ही पूर्ण परमात्मा हो, आपने हमसे छुपे हुए हो, आप ही जगत के सृष्टा हो, आप परम पिता हो। तो ब्रह्मा जी चौड़ा हो जा, हाँ मैं हूँ सब कुछ, और उसने बेरा क्या का को नहीं। फिर कोई जो इस काल ने जिसको विष्णु रूप में दर्शन दिए, वो विष्णु जी के सामने कहे कि आप ही सर्वेश्वर हो, आप ही सब देवताओं के देवता हो, आप ही जगत के पिता हो, आपने सृष्टि रची, हमें खूब पता लग गया, आप छुपाए हुए। फिर विष्णु जी के हाँ मैं सृष्टा हूँ। 3 दिन का 9 बिरानवाटी हो रही है, इसलिए लड़ पड़े दोनों। पता कोई से न कोई से कहें का भी कोई न। अब इनकी पोल खोलता है तीनों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो काल अब देखना जानते शिव पुराण में। ये तो इनकी तो इसी लड़ाई है हमारे भगवाना की, जैसे 3री 4थी कक्षा के बालक लड़ा करते। वो नो कहता मैं तेरा बाप, होने का मैं तेरा बाप, पकड़ने गर्दन दे मुक्का मुक्का। और फिर टीचर के पास जाओ, क्यों लड़ो हो भाई तुम? जी ने बोला जी मैं तेरा बाप है ना जी, यू पहले बोला मैं तेरा बाप। थरा गजब। तो ये लड़ाई तो हमारे देवता लड़े जिनकी हम पूजा करा करते, और हम सोचा हमें शांति मिलेगी, हमारे अंदर सदाचार आएगा।
ये देखिएगा शिव महापुराण, ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण, विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत, हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से। इसका देखिएगा, ये पृष्ठ 11 पे है, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6 में। ये थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा, आनंद आएगा आपको। नंदी केश्वर जी ने, नंदी जो बैल रूप में भगवान शिव के साथ रहे, इसने सुनाया कि एक बार श्री विष्णु जी ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास आ गए, उनकी कैसे लड़ाई हुई, फिर सारी कहानी सुनाइए। देखिएगा, ये है श्री शिव पुराण पृष्ठ 11 पे, और ये है विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। अब देखो, नंदीकेश्वर यानी वो नंदी भगवान, बैल भगवान बोले, हे योगिंदर, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से युक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने स्वेच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्मज्ञानी ने कहा, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? वत्स, बेटा उठो, देख मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का गाली दे है विष्णु को प्रायश्चित होना उचित है, ये ब्रह्मज्ञानी। और वो यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो गुस्सा हुआ, ऊपर तय, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, ए बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इसमें तुम्हारा चित्र नेत्र कुटिल और मुख वक्र कैसे हो गया, क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, वत्स, ब्रह्मा जी बोले, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता हूं। विष्णु बोले, ये तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस पर कल्पना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, और मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। ये हमारे देवता देख लो, दूसरे ब्रह्मा विष्णु में भेजते न्यारे। अब वो दोनों लड़ने तैयार हो रहे हैं, मरने मारने को, और वो ऊपर तो फूल बरसाओ है, कर दो काम, लड़ो। जबकि जाकर पंचायत करनी चाहिए, समझदारी से काम लो जी, क्यों लड़ो हो, आप पर लड़ोगे तो हमारा क्या होगा? नो कि वो फूल बरसाओ ऊपर तक, कर दो काम, मारो लठ एक दूसरे के। अब आगे देखो, ये हम जो अपने उद्देश्य पर आते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव ये परमात्मा नहीं है, मालिक नहीं है। दास नहीं कह रहा, ये अपने पुराण कह रहे हैं, इनकी हिस्ट्री बता रही है। ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9 में पृष्ठ 17 पे, अध्याय 9 में यहां से शुरू करते हैं। अब ये काल उनके बीच में आ गया। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उसको अपनी शक्ति से जीवित किया कर उठाया। फिर क्या बोला वो? मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं, तो परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण तुम उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश्वर सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। अब देखिए कमाल कर रखे हैं।
वो किसी की नहीं हो सकती। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों की ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। और तुमने अज्ञानता से अपने को ईश माना। ब्रह्मा और विष्णु को कौन कह रहा है? ये काल जो सदाशिव महाशिव रूप में रहता है। तुमने अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया। यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। यहां देखो, अब ये 18 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता 10 अध्याय में, यहां नीचे देखो। अब ये क्या कहता है? काल, हे पुत्रो, यह कृत्य कौन सा? जैसे सतिथि और उत्पत्ति का। हे पुत्रो, यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, और सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे जो कृत्य हैं, रुद्र और महेश को प्रदान किए। ये हो गए ना न्यारे न्यारे। ब्रह्मा और विष्णु का तो इस ऊपर सेंटेंस में आ लिया। यहाँ पर रुद्र और महेश, बोलने वाला इनसे भी न्यारा है, प्रदान किए। रुद्र और महेश को भी प्रदान किए, परंतु अनुग्रह करते कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। ये स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये भगवान नहीं है, मालिक नहीं है, ये पूजा के योग्य नहीं है। ये कहता है काल के तुम मेरी भजन करो, और तुमने जो ये कर्त मैंने तुम्हें दिया है, तुमने तप करके प्राप्त किया। तुम्हारा ही जूता, तुम्हारा ही शीश। काल तो हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रहा है, पहले तो रोंग साधना करवा के हमारे को सिद्धि युक्त कर लेता है, और फिर रिमोट से हमारे से अपना सारा कार्य उल्लू सीधा करवाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की इनकी हिस्ट्री देखो। किसी ने 12,000 तप किया, वर्ष तप किया, 88,000 तप किया, और जब ये एटम बम बन जाते हैं तब काल इनका रिमोट अपने हाथ में ले लेता है, और फिर कहते हैं तुमने तप करके प्राप्त किया है, और मैंने प्रसन्न होकर के तुम्हारे को सतिथि और ये उत्पत्ति का, ये पालन का महकमा दिया है। और 2 कृत्य और महेश और रुद्र को भी मैंने दिए हैं संहार करने के, और अनुग्रह कोई नहीं कर सकता, यानी रम नहीं कर सकते, तुम केवल वर्क डन दे सकते हो। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान नहीं है, मालिक नहीं है, क्योंकि शिव पुराण में इनको रिजेक्ट किया है। वास्तविकता भी यही है। लेकिन जब तक हम पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं होते, तब तक हम इन्हीं के ऊपर आश्रित रहते हैं। अब आपने ये भी स्पष्ट हो गया कि इनको युकाल कहता है, इन देवताओं को मैंने ही थोड़ा बहुत के में कुछ दे रखा है, बाकी ये जो इनकी पूजा करते हैं ये अल्प बुद्धि वाले हैं, इनकी ये पूजा अक्षणिक नाशवान है, ये ठीक को नहीं। इसका अपरमात्मा क्या कहते हैं? जग सारा रोग रे। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 17 में सुना। 16 में कहा है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये और इनके प्राणी, क्षर पुरुष ये ब्रह्म, ये काल, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, ये और इनके प्राणी दोनों नाशवान। उत्तम पुरुषत्व अन्य 17वें श्लोक में कहा, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, इसको भगवान कहा जाता है। वो तो इन दोनों से न्यारा है, वही वास्तव में अविनाशी है, वे तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अध्याय 4 के श्लोक 9 में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, यानी जन्म तो होते हैं। अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे, ये ना सोच के हम और तू ये सब सैनिक पहले ना थे, आगे ना जन्म होगा, हम आगे भी होंगे, पहले भी थे, और आगे भी जन्म तेरा और मेरा होता रहेगा। इसे से गीता ज्ञान दाता अविनाशी नहीं है, और परब्रह्म भी अविनाशी नहीं, तो जन्म मरण का रोग इनका भी लाग रहा। जन्म मर के रोग कटे बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे।
जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में पड़ी, काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा भाई साचा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठा जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे, नये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर उकाल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु बैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। सत साही अपरमात्मा के जन्म मरण का रोग लगा, तृष्णा बडरी खांसी, और आवागमन डोर गले या पड़ी काल की फांसी। फिर क्या कहते हैं कि सच्चे सतगुरु की न कोई नहीं पूजे, इन झूठा जगपति ऐसी। सारे न कपोड़ पेल रखे, इनके ऊपर विश्वास करें बैठे, जिन्हें कह का भी नहीं पता। और परमेश्वर कबीर जी आए थे 600 साल पहले, ये निर्मल ज्ञान बताया करते, वो नहीं मानी किसी ने। तो भगवान आखिर में कहते हैं सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपति ऐसी। और अंधे की माँ पकड़ी अंधे ने बता मार्ग कौन बतासी। ये सारे अंधे अनुयायी भी ज्ञानहीन, और वो मुख्य इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी अज्ञानी। तो कौन सा राह बतावे मोक्ष मार्ग का। फिर परमात्मा कहते हैं कि एक वो सार नाम जो है, सार शब्द जो है, ये आपका रोग काटेंगे जन्म मरण का। और इसको नाम लेकर इसका जाप करना होगा सार नाम का। और कह कबीर तुम सतकर मानो, जन्म मरण मिट जैसी। बोलो सतगुरुदेव सत साहे। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व ब्रह्मांडों के कुल मालिक, कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर अमितोजा, कबीर अग्नि, कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, ये उसी परम पिता परमेश्वर कबीर देव के, कबीर साहब के भाषा भिन्न नाम है। वो परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर, कबीर प्रभु, ये पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, अपने विषय में जानकारी देने के लिए स्वयं ही आते हैं। जैसा कि आपने यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 1 में सुना और देखा, पढ़ा कि वो परमेश्वर अग्नि तनुरसी परमेश्वर सह शरीर है। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आप सह शरीर हैं। विष्णुवे तवा सोमस्य,
तनुरसी, उस तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष यानी अविनाशी परमेश्वर का, तनु माने शरीर, विष्णवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 प्रभुओं के विषय में जानकारी दी है। 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु। एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर ब्रह्म अर्थात परम अक्षर पुरुष। ये 3 परमात्मा हैं। एक ब्रह्म, इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, क्षर ब्रह्म भी कहते हैं। एक अक्षर पुरुष अर्थात अक्षर ब्रह्म, जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं। एक अक्षर, एक परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, उसको पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं, उसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं। तो ये तीनों परमात्मा, तीन प्रभुओं के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 में विवेचन है, उल्लेख है। तो उसमें कहा कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो भगवान जो हैं, इनके शरीर और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, इनके शरीर नाशवान हैं और जीवात्मा प्रत्येक प्राणी की अविनाशी ही होती है। वो तो अविनाशी है ही। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, जो ऊपर 2 पुरुष बताए हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, उनसे कोई और ही है जो श्रेष्ठ प्रभु है, उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम, और वही परमात्मा इति उदारते, वही परमात्मा कहलाता है। यह लोकत्रयम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा और वो अविनाशी, वास्तव अविनाशी प्रभु। तो वो कबीर देव है, वो कबीर अल्लाह है। ये कबीर परमेश्वर बनारस में, काशी में आज से 600 वर्ष पहले सशरीर प्रकट हुए थे, वही परमात्मा है वो। अब तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी प्रकट होकर के वो परमात्मा सबकी देख रेख करता है, सबका धारण पोषण करता है, अर्थात उनको पहले सत्य भक्ति देता है, सत्य यथार्थ भक्ति देकर के उनको भक्ति के धन से धनी बना देता है, उनको ओतप्रोत कर देता है। फिर उन पुण्यात्माओं को इस काल के लोक में भी सुख सुविधा प्रारंभ हो जाती है, और फिर सत्य भक्ति देकर के, सच्चा ज्ञान देकर के परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को भक्ति का धनी बना करके अपने लोक में ले जाता है। क्योंकि हम सतलोक से जब आए, हम भक्ति के धनी थे। यहां आकर के हमने स्वर्ग आदि महास्वर्ग में अपने ही पुण्यों को बर्बाद कर दिया, अपनी पूंजी को नष्ट कर दिया। हम कंगाल हो गए, जीव बन गए, अब एक एक रोटी के लिए भटकते फिर रहे हैं। अब परमात्मा हमें फिर भक्ति का धनी बनाएगा, अपनी मूल पूजा को हमें देगा, सनातन पूजा को देता है और हमें भक्ति का धनी बनाता है, और भक्ति का धनी बना करके हमें सत्यलोक ले जाता है। उतना ही धनी बनकर हमें वहां जाना पड़ेगा जितने हम पहले वहां धनी थे। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा मंत्र बताया है कि उसके एक श्वास के मंत्र से आपको इतना लाभ हो जाता है, इतनी कीमत है उसकी, तो आप शीघ्र ही धनी बन जाओगे, लेकिन मर्यादा में रहना होगा। अब ये सत्संग समागम चल रहा है, परमेश्वर का पृथ्वी पर आगमन, तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण करने वो परमेश्वर जब आते हैं, वो इस प्रकार आते हैं जिसके विषय में अब जानकारी दी जाएगी कि आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 में वो परमेश्वर सशरीर प्रकट हुए थे और हम सब का धारण पोषण करके गए थे। जितने भी 64 लाख शिष्य हुए थे प्रभु के उस समय, उन 64 लाख को भक्ति से परिपूर्ण करके चले गए। यानी इतना करके पार तो हम नहीं हो पाए, क्योंकि हमने परमात्मा पर विश्वास नहीं हुआ। उस समय हम 64 लाख शिष्य थे कबीर जी के। आज से 600 वर्ष पहले भारतवर्ष की जनसंख्या
मुश्किल से 4 करोड़ होगी, जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और गढ़गजनी तक यहाँ पर एक ही देश था। तो उसमें 64 लाख शिष्य और एक संत के हो जाना कोई बालकों का खेल नहीं है। 64 लाख, ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार प्रसार का माध्यम था, क्योंकि वो समर्थ शक्ति थी। एक दिन में 1000 जगह प्रकट होकर के अपने प्रचार कर दिया करते थे। और जो भी मालिक के चरणों में आता था उसको सुख हो जाता था, उसके कष्ट निवारण हो जाते थे, फिर वो गुण गाता रहता था। इस प्रकार 64 लाख शिष्य प्रभु के हुए थे। वो परमात्मा अतिथि रूप में आता है। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जाए, और वो कुछ ही दिन का मेहमान होता है। तो ऐसे परमेश्वर अचानक आते हैं और कुछ दिन संसार में रह करके एक जनसाधारण जैसी भूमिका करके वो सहज शरीर चले जाते हैं। प्रत्येक युग में वो ऐसी ही लीला किया करते हैं। उसी के विषय में यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा, हे परमेश्वर, आप सहज शरीर हैं, आप तेजो में शरीर युक्त हैं। क्योंकि अग्नि परमेश्वर का अर्थ है तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर। परमेश्वर का जो शरीर है वो तेज पुंज का है, नूर का है। अब जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और इसमें 5 तत्व कहीं नजर नहीं आते, कितना सुंदर कैसा बन गया। ऐसे ही एक नूर तत्व से वहां शरीर बनता है, जो ऐसनाविरम अकायम, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। वो तेज पुंज का शरीर जो है उसमें नाड़ी नहीं होती, और माता पिता के योग से वो शुक्रम से नहीं बनता। तो वो शरीर हम सभी का वहां सतलोक में था। हमने अपनी नालायकी से, अपनी वीकनेस के कारण हम परमात्मा से दूर हुए। तो वो परमेश्वर यहाँ प्रकट होता है और सबका विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु मीन शरीर, असी माने है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 1 के विषय में आपको जानकारी दी जा रही है। अग्नि तनुरसी, हे परमेश्वर, आप सह शरीर हैं। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए, तनु माने शरीर, असी माने है। परमात्मा एक रूप में सतलोक में रहते हैं और दूसरा रूप धारण, वो सतलोक में जो शरीर है कबीर परमेश्वर का, पूर्ण ब्रह्म का, उसकी इतनी आभा है, इतनी शोभा है, इतना प्रकाश है कि एक रोमकूप में करोड़ सूरज और करोड़ चंद्रमा दोनों की रोशनी मिली जुली का जो प्रकाश हो, गर्मी ना हो, वो परमात्मा के एक रोमकूप का प्रकाश है। इतना, इसलिए इसको अग्नि तनुरसी, हे परमेश्वर, हे नूरी शरीर युक्त प्रभु, हे प्रकाश में परमेश्वर। तनु माने शरीर, आपका शरीर है। इसलिए अग्नि शब्द मीन परमेश्वर का, क्योंकि परमात्मा का शरीर बहुत ही तेजों में है, प्रकाश में। तो वो शरीर जो का तो सह शरीर यहाँ आ जाए प्रभु, तो हम उसको देख नहीं सकते। जैसे उल्लू की आंखें बंद हो जाती है सूर्य के सामने, हम सबकी आंखें ऐसे बंद हो जाए, हम कुछ नहीं देख सकेंगे। इसलिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार दोनों शरीर के दोनों रूप के शरीर के विषय में यजुर्वेद हमें बता रहा है कि वो परमात्मा जब तीनों लोकों में प्रवेश करके करता है, आता है, सबका धारण पोषण करता है, उसके लिए भी उनका शरीर है। और वो अतिथि रूप में आता है। वही अतिथि रूप में प्रकट परमात्मा सबका पूज्य है, सबको पूजने योग्य है, वो परमात्मा ही होता है। इसी के विषय में कल प्रसंग चल रहा था कि इन अज्ञानी ऋषियों ने और गुरुओं ने, अनाड़ियों ने, जिनको ना तो वेदों का ज्ञान था, ना श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान था, ना पुराणों का ज्ञान था, दुनिया को भ्रमित कर दिया। केवल एक संस्कृत भाषा जानते थे।
और वो संस्कृत भाषा तो जानते थे और सभी सद्ग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर ही लिपिबद्ध थे, लेकिन वो उस ज्ञान को नहीं समझ सके, क्योंकि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। कल यही प्रसंग था कि सतगुरु के बिना वेदों को नहीं समझा जा सकता। जैसा कि आपने कल श्री देवी मद भागवत पुराण में 414 पृष्ठ पर देखा, उसमें लिखा था कि सतयुग में ऋषिजन वेदों के पारगामी विद्वान होते थे। पारगामी माने कति तत्व से जानने वाले, और वो देवी की पूजा किया करते थे। अब तेरा भला हो, वो पारगामी विद्वान एक नंबर के, और वो नौके बड़े अच्छी तरह समझते हुए थे वेदों को, और देवी की पूजा करा करते। और देवी कह रही है कि मैं उस भगवान की पूजा करो ब्रह्म की, उसी को उद्देश्य मानकर चलो, और दूसरे का उद्देश्य मत रखो। कल आपने ये भी देखा कि भगवान विष्णु जी खुद कह रहे हैं कि मैं तो सारा दिन, मैं अधिकतर ध्यान मेडिटेशन करता हूं, हठ योग, और दुर्गा का ध्यान लगाता हूं, और मेरी जानकारी में इस देवी से ऊपर कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं। और देवी कह रही है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, उसी को उद्देश्य मान कर चलो, और वही ब्रह्मलोक में रहता, उसका ओम मंत्र है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर की जो वाणी है कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा वो छड़े मूड किसाना। सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। अब इन्होंने वेद पढ़े, ब्रह्मा विष्णु महेश ने पढ़े, इनका कुछ भी पल्ला ना पड़ा, कुछ समझ में नहीं आया। इन महर्षियों का तावा था काम है, कार्य कलयुग महर्षि दयानंद, ये तो कत्ती जमा फ्यूज आदमी था, इसका तो कह का पता नहीं था भक्ति का, ना कोई समाज सुधार का, ना कोई यानी कोई अपना व्यवहारिक ज्ञान भी इस व्यक्ति को नहीं था। और तेरा गजब वही। और महर्षि, महर्षि जो देखो महर्षि, और ना जाने कितनी यूनिवर्सिटी बना रखी है इसके नाम पे। पुण्यात्मा, कल आपने शब्द सुना था भगवान की वाणी, कबीर परमेश्वर की, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। वो कौन सा रोग लगा हमारे को भाई? जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। फिर क्या बताते हैं भाई? साचा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। भाई साचा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपति आवे। अंधे की बाँ गही अंधे न ये मार्ग कौन बतावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। महर्षि की पदवी, परम संत, पारगामी, वेदों के पारगामी विद्वान, सतयुग के ऋषि, और वो कहते हैं
कि दुर्गा ही, वेदों में दुर्गा की भक्ति के विषय में ही प्रमाण दिया है और वो दुर्गा की भक्ति करते थे। तो फिर अन्य अनुयायी क्या करें जब गुरु जी ने इतना ज्ञान। अब अंधे की बाँ अंधा ही पकड़कर चल रहा है, जो सबसे आगे चल रहा है वो अंधा, वो ब्लाइंड मैन, वो अपने आप को आंखों वाला सिद्ध कर रहा है और पीछे जो कतार वो पंक्ति लगी है वो कह रहे हमारे गुरुजी सही जानकार है, हमें ठीक दिशा में ले जा रहे हैं। तो परमात्मा आज स्पष्ट कर रहे हैं, ये तत्व ज्ञान हमारे सामने स्पष्ट कर रहा है कि अंधे की बाँ अंधा पकड़े जावा था। और ये ऋषि महर्षि और ये गुरु सारे ज्ञानहीन, ज्ञान नेत्रहीन थे और अनुयायियों के फिर आंख हो कहाँ से, जब गुरुजी अंधे हैं तो वो अंधे की बाँ अंधा ही पकड़ा जा। हम तो अंधे थे ही, क्योंकि हमें तो ये ज्ञान था ही नहीं कि सदग्रंथों में क्या लिखा है, क्योंकि हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और जिन्होंने ये संस्कृत भाषा आती थी वो वेदों और गीता को समझ नहीं सके। क्यों? परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चिसम, इनका फिरा मोतिया बंदरे। अब ये विद्वान तो दिखे थे, संस्कृत पढ़ रखी थी, लेकिन इनको तत्व ज्ञान अध्यात्म ज्ञान का मोतिया बिंद था। ये संस्कृत भाषा बोलकर अपने आप को विद्वान सिद्ध किए हुए थे और हमें ऐसा लगा था जैसे ये तो कसूते विद्वान है, संस्कृत में तो डटे नहीं डटते, इतनी स्पीड तक संस्कृत भाषा बोल रहे हैं। लेकिन किसी को मोतियाबिंद हो ना, सफेद मोतियाबिंद है, तो उसकी आंखें इतनी स्वस्थ दिखाई देती हैं, बहुत ही स्वस्थ, लेकिन उसको दिखता कति नहीं। ऐसे ही ये विद्वान महर्षि पाके पड़े थे, इनका मोतियाबिंद था अध्यात्म ज्ञान का, इनको मोतियाबिंद था, इनको कोई ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, ये इसीलिए संघर्ष हो रहा है इस दास के पास कि मुझे सच्चाई कहनी पड़ रही है, मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य प्रभु ने यही बना दिया कि मैं सदग्रंथों का ज्ञान जनसाधारण तक पहुंचाऊं, ये आदेश है परमात्मा का। अब हमारे साथ कुछ भी घटना घटे, कुछ भी हो, इसकी परवाह नहीं मुझे, क्योंकि परमात्मा ने जो आदेश दे दिया, अब रखवाला भी वो बनेगा। उसने बाग लवाया है अपना, तो हम तो उसके नौकर हैं, उस बाग के माली के, उस बाग के मालिक के हम तो नौकर हैं, उसके पौधे लगा रहे हैं। अब बाढ़ तो उसने करनी पड़ेगी, दढ़ी ने करनी पड़ेगी अपने पौधों को सुरक्षित रखने के लिए। तेरे लगे रे सत्संग बागे हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी, तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी, तेरे लगे हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे, सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी जाली, अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी जाली। तेरे लगे रे सत्संग बाग हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी, तेरे लगे सत्संग बाग हो बाग, बंदी छोड़ चमन के माड़ी।